कोई कंप्लेन होता है कि हम ये दवा लेने आए, इस नाम का दवा नहीं है, काहे दे रहे हैं? पहले पहले तो कुछ मैंने आदमी का क्यूरियोसिटी बढ़ता है कि इसका दाम इतना कम है, ये काम में नहीं आएगा। ये जनरली जैसा होता है वैसे ही चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल जब एक पत्ता करके हम लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप एक पत्ता ले जाके देखिए कि कैसा असर कर रहा है आपका, तो वो लोग जाके फिर रिटर्न आके हम लोग से बक्सा बक्सा खरीद के लेके जा रहे हैं। क्योंकि जैसे शुगर का दवाई का दाम 500-700 रुपया, वो हम लोग के पास 70-75 या तो 100 में आ जाता है। काम एक ही हो। और काम एक ही हो। जय हिंद। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में जितना कमाई नहीं है उससे ज़्यादा खर्चा, और सबसे ज़्यादा खर्चा अभी के समय में बढ़ गया है दवाइयों के ऊपर। अभी हम लोग बेलूर में है और बेलूर ठीक रोड के ऊपर में एक जेनेटिक आधार नाम से ये दवा दुकान खुला है। सबसे पहले आप दवा का स्टॉक आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हर प्रकार की दवा आपको उपलब्ध मिलेगी, चाहे वो गैस से हो, बुखार हो, जॉन्डिस हो, A to Z दवा आपको यहाँ पे उपलब्ध मिलती है। यहाँ पे हमारे भाई उपस्थित है जो कि ये दुकान चलाते हैं, ये दुकान इन्हीं का है। इनसे हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार जेनेटिक आधार जो दवा दुकान है, लगातार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जेनेटिक दवाई काम नहीं करता है, कॉम्बिनेशन सेम नहीं होता है, इन सब चीज़ों का बहुत एलिगेंस भी रहता है, लेकिन लोग इन सब दवाई दुकानों से दवाई खरीदते भी है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में छूट दी जाती है और दवाई दुकान के मुकाबले इन सब दवाई दुकानों में काफ़ी छूट दी जाती है। क्या नाम हुआ अभी आपका? रोहित कुमार शाह। ये दुकान आपका है जी, कब खुला ये दुकान? ये पहला बैसाख के दिन ओपनिंग हुआ है। पहला बैसाख के दिन। हाँ, अच्छा, इस दुकान का नाम क्या है? जेनेरिक आधार। जेनेटिक आधार। हाँ, अच्छा, बहुत समय देखा जाता है कि यहाँ पे जो दवाई दिया जाता है कितना % छूट में दिया जाता है? यहाँ 80% की छूट तक दवाई को सेल किया जाता है। मिनिमम कितना का परचेस करना पड़ता है? मिनिमम परचेज आपका ऐसा कोई गारंटी नहीं है। 80% के छूट पे यहाँ पे लोगों को सुविधा दिया जा रहा है। भीड़ कैसा होता है? भीड़ अच्छा खासा हो रहा है। अभी धीरे धीरे लोगों को दिमाग में जा रहा है कि जेनेरिक आधार क्या चीज़ है, और उसके हिसाब से लोग अपना आ रहे हैं, दवाई खरीद रहे दवाई हैं। खरीद रहे हैं। हाँ, अच्छा, एक एलिगेंस हमेशा लगता है, जैसे हम लोग नॉर्मल छोटा से बड़ा हो गया जो दवा दुकान से दवा खरीदते थे, बहुत समय लोग बोलते हैं कि उस दवा दुकान में जो मान के चलिए ये दवा दुकान वहाँ से खरीदे, ये दवा आपके यहाँ से खरीदे, दोनों में अंतर हो जाता है, दाम में भी अंतर हो जाता है, कंपोजिशन में भी अंतर हो जाता है। इसका थोड़ा फंडा हमको समझाइए। देखिए दाम आजकल है सिर्फ और सिर्फ सेल के ऊपर, और मेडिकल के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने वाला चीज़ चल रहा है। अभी देखिए जेनेरिक आधार जो चीज़ है, कंपोजिशन सेम होता है, लोगों को ट्रीटमेंट से मतलब होता है। तो ट्रीटमेंट में क्या चाहिए, उन लोगों को ठीक होने से मतलब है। तो ठीक में क्या है, उन लोगों को जो भी दवाई है जेनेरिक आधार, इसके में कोई भी कंपोजिशन सब सेम रहता है। ब्रांड के नेम पे हमें पैसा का दाम हो रहा है और लिया जा रहा है, तो सब सेम मेडिसिन होता है। बस वही सब होता है कि लोगों के दिमाग में अभी तक जा नहीं रहा है कि जेनेरिक आधार चीज़ है क्या। हाँ, तो लोग गांव पारा मोहल्ला का दवा दुकान से लगातार दवा खरीद रहे हैं और ठगी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जो दवा वो 100 में खरीद रहे हैं, आपके यहाँ पे आएंगे तो मिनिमम 60-70 रुपये में मिलेगा। 20 रुपये। हाँ, मतलब काफ़ी सस्ता मिलेगा। काफ़ी सस्ता, 80% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। थोड़ा सा नाम में डिफरेंट हो जाएगा, ब्रांड नेम में डिफरेंट होता है। जो काम एक ही है, जो केमिकल नेम होता है जिससे दवा बनता है वो सब एक होता है। अब किसी भी एक नॉर्मल से कोई भी दवाई उठाइए ना, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये पैंडी का नॉर्मल सा एक गैस का टैबलेट उठाते हैं, जिनमें देखिए पैंडी लिखा हुआ है। तो ये जो नेम होता है ना, ऊपर का जो नेम है, हाँ गैस से देखिएगा, ये वाला जो नेम होता है, ये सब कंपनी कंपोजिशन एक ही रहता है। बस ये जो है पैंडी, इसके अलग अलग जो कंपनी बनाया वो अपना कंपनी नाम चर्चा करने के लिए अपना ब्रांड देता है, बस यही बात। अच्छा खासा डिस्काउंट में मिले। लोग इससे जागरूक हो रहे हैं, क्या लग रहा है जब से आप दुकान खोले लोग जागरूक हो रहे हैं? देखिए जैसे जैसे तो धीरे में सेल हम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे लोगों को लग रहा है कि हाँ एक लोकल एक जो दवाई दुकान से जो लेते हैं और जेनेरिक आधार से जो लेते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जिन्हें एक बार यूज़ करने के बाद उन्हें पता चल रहा है कि कोई जेनेरिक आधार चीज़ है क्या, उसके बाद लोग यूज़ कर रहे हैं। चलिए, लोगों के अंदर जो एक क्वेश्चन रहता ना, उसको तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब आपको बताते हैं, जैसे अब हमको बुखार है तो हम एक डॉक्टर के पास गए, उसका विजिट है 500 रुपया, वो जो हमको दवाई देता है हम लोग खाते हैं, ठीक हो जाता है। जो गरीब परिवार का है वो फिर किसी डॉक्टर को दिखाना जाता है, उसका विजिट है 100 रुपया, वो डॉक्टर भी वही दवाई लिखता है। तो डॉक्टर तो एक ही है, पर फ़र्क ये हो जाता है विजिट का फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पे सेम क्या है ना, प्राइस का फ़र्क हो जाता है। आप दवा एक ही काम करेगा, पेंडी जो है आप बाहर से खरीदिएगा तो वही काम करेगा, यहाँ से खरीदेगा तो वही काम करेगा, लेकिन यहाँ से खरीदेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा छूट मिलेगी, और जितना ज़्यादा परचेस कीजिएगा और ज़्यादा छूट मिलेगी। और भी और किस किस चीज़ का दवाई यहाँ पे, सब चीज़ का दवाई अवेलेबल रहता है, हर एक चीज़ का दवाई मिले। जैसे ये देखिए अभी पैंटी का है, जेनेरिक आधार के ऊपर है, देखिए इस पर एक लोगो भी है, जेनेरिक आधार है। यहाँ पे जैसे देखिए ये भी गैस का टैबलेट है, ये है जॉन्डिस का दवा है। हाँ, आजकल जॉन्डिस का दवा इतना बाज़ार में महंगा हो चुका है जिसमें आदमी को ख़रीदने में सोचना पड़ रहा है। हाँ, ये कितना ही दाम होगा, देखिए इसे प्राइस लिखा हुआ 380 रुपये। इसका अगर हम करते हैं तो जस्ट 160 रुपये पड़ेगा, इसका रेंज पड़ेगा, बस इतना है। गर्मी के समय तो काफ़ी लोगों को जॉन्डिस होता ही है, तो बस पीने को लेकर तो प्रॉब्लम लगा ही पड़ा हुआ। लोगों से अनुरोध रहेगा कि इन सब जो स्टोर, ऐसे जो भी जेनेरिक स्टोर खुल रहे हैं जहाँ पे आपको छूट मिलती है, उन सब जगहों पे जाके अच्छे से जानकारी ले, क्योंकि आपके पास जानकारी रहेगा तो आप ठगी का शिकार नहीं होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे लगातार लोग आ रहे हैं, दवाई खरीद रहे, आस्ते आस्ते लोग जागरूक हो रहे हैं। तो आप भैया को बुलाइए, तो वो वही मार्केटिंग वही संभालते हैं।
जानते हैं, वही बेचते हैं। थोड़ा सा उनसे ही बात कर लेंगे। भैया, दवा तो सेल आप ही करते हैं, हाँ। लोगों को कोई कंप्लेन होता है कि हम ये दवा लेने आए, इस नाम का दवा नहीं है, काहे दे रहे हैं? पहले पहले तो कुछ मैंने आदमी का क्यूरियोसिटी बढ़ता है कि इसका दाम इतना कम है, ये काम में नहीं आएगा। ये जनरली जैसा होता है वैसे ही चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल जब एक पत्ता करके हम लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप एक पत्ता ले जाके देखिए कि कैसा असर कर रहा है आपका, तो वो लोग जाके फिर रिटर्न आके हम लोग से बक्सा बक्सा खरीद के लेके जा रहे हैं। क्योंकि जैसे शुगर का दवाई का दाम 500-700 रुपया, वो हम लोग के पास 70-75 या तो 100 में आ जाता है। काम एक ही हो रहा है। और काम एक ही हो रहा है, तो बक्सा बक्सा क्यों ना ले आदमी? 6-6 महीना का ले जाके अपने ससुराल भेज दे रहा है, कहीं भेज दे रहा है। ये इससे क्या हुआ, आम आदमी लोग के लिए बहुत आरामदायक चीज़ हुआ। जागरूक हो रहे दिन पर। हाँ, ये तो है। भीड़ कैसा हो रहे हैं? भीड़ तो चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी जैसे हम लोग का दुकान तो 3 ही महीना हुआ ज़्यादा से ज़्यादा, तो पब्लिसिटी के जैसा थोड़ा सा जानकारी आदमी लोग को होना चाहिए। इसीलिए जैसा हो रहा है, एक आदमी से 2, 2 से 10 इस तरह से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ। अच्छा भैया, अगर कोई करना चाहता है, जैसे जेनेरिक आधार, जैसे मान के चलिए कोई अप्लाई करना चाहता है, वो अपना स्टोर खोलेगा, तो उसका क्या प्रोसेस है, कुछ बताइए। जी, हमने जैसे किया है, हमने अर्जुन देशपांडे यहाँ पर CEO है, उनके साथ टाटा से वो मर्ज है, तो जेनेरिक आधार हमने उनका फ्रेंचाइजी लिया। तो उसके हिसाब से अर्जुन देशपांडे सभी को जेनेरिक आधार का फ्रेंचाइजी देने के लिए इच्छा है उनका, क्योंकि इनको ब्रांच में हमें क्या करना, हमें तो सेवा करना है, जिससे कि लोगों को और भी दिक्कत ना हो, महसूस दवा खरीदने में पैसे में लोगों को सुविधा मिले। तो वही अर्जुन देशपांडे हैं इनके मीन्स ओनर है, इसके हिसाब से हम लोग फ्रेंचाइजी लिए, उसी के दौरान हम लोग लिए। चलिए, लोगों से अनुरोध रहेगा, आप लोग जब भी दवा खरीदे उसके बारे में जांच पड़ताल जरूर कर दे, और जब ऐसे स्टोर से ले जहां पे आपको डिस्काउंट मिले, तो आप जानकारी ले उनसे कि भैया आप ये जो दवा दे रहे हैं इसमें इतना डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है। इन सब विषयों में जब जानकारी आपको मिलेगी ना, उचित जानकारी मिलेगी, तो आप खुद ज़्यादा पैसा देने के बजाय थोड़ा सा चल के आइएगा और इन सब जैसे स्टोरों से दवा खरीदिएगा। और अभी के समय में जहाँ लोग परेशान हैं बीमारियों से, यहाँ पे ज़रूरत है ऐसे स्टोरों का जहाँ पे कम मार्जिन में आपका दवा मिले और आपका उचित इलाज हो। जय हिंद।